मुसलमान से अलग करना, मुसलमान को हिंदू से अलग करना, हिंदू मुसलमान को सिख ईसाई से अलग करना। 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। आज भारत को जो है भारत से तोड़ा जा रहा है। वक्त संशोधन के मामले में संशोधन पहले भी हुए थे इस देश में, लेकिन कभी भी साझा तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश नहीं हुई थी। मैं शुक्रिया अदा करता हूं बिहार की जनता का, देश की जनता का, देश की संसद का, अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का। आप पूछेंगे क्यों? सर्वप्रथम तो बीमार अवस्था में एम्स में लालू जी एक एक पल पार्लियामेंट में क्या हो रहा है वक्त को लेकर के वो मॉनिटर करते रहे, संलिप्त रहे, पूछते रहे। नेता प्रतिपक्ष एक एक मिनट यहां से देख रहे थे। हमारा आंकड़ा दोनों सदनों में बहुत अच्छा था और ये मैं दोबारा कह रहा हूं आपके समक्ष, ये सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई नहीं थी। मुसलमानों के लिए हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, बुद्धिस्टों की भी लड़ाई थी। सब ने मिलकर के ये संघर्ष किया। सदन के अंदर कितने सदस्य मुस्लिम हैं, लोकसभा हो या राज्यसभा, ये हिंदुस्तान की अस्मिता, भारतवर्ष की पहचान की लड़ाई बन के निकली। और शायद ये संदर्भ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक भी गया, जब सदन के अंदर ये फैसला अंक काफी होने के बावजूद सरकार ने अपने पक्ष में सदन का बहुमत हासिल किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने फौरी तौर पे कहा अब कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। राष्ट्रीय जनता दल वन ऑफ द अर्लीस्ट पिटिशनर था इस पूरे मसले में, और जो 10 पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चर्चा की, उस 10 में प्रमुखता से राष्ट्रीय जनता दल का पिटीशन। मैं ये बात इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं कि ये सियासत का सवाल नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, ये सवाल था इस देश की पहचान क्या होगी। और मुझे बेहद खुशी है कि 2-3 जो महत्वपूर्ण पहलू थे उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक दिशा दी। जैसे वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल, सरकार को अंडरटेकिंग देनी पड़ी, उसमें कोई नियुक्तियां नहीं होंगी, उसकी संरचना में कोई बदलाव नहीं होगा। नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहना है कि हिंदुस्तान की जनता के सामने हिंदुस्तान की रियलिटी डालनी है। और मैं बिलीव करता हूं, चाहे वो किसी भी जात का व्यक्ति हो, अगर हमने रियलिटी सामने रख दी ऐसे, हिंदुस्तान की राजनीति बिल्कुल बदल जाएगी। तो 2018 में गवर्नमेंट की अपनी ही एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये साफ हो गया था कि भारत में जो बेरोजगारी है वो 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। जो हमारा खर्चा आता था पहले, अगर हम बात करें 2013-14 जब यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे तो उस टाइम जो हमारा खर्चा 2 से 3 हज़ार में चल जाता था, आज वही 10 हज़ार के आसपास हमारा खर्चा बढ़ गया सिर्फ रहने का। आज भारत को जो है भारत से तोड़ा जा रहा है, हमें भाषा के नाम से तोड़ा जा रहा है, हमें धर्म के नाम से तोड़ा जा रहा है, जाति के नाम से तोड़ा जा रहा है। तो आज हम अगर इकट्ठे नहीं हो तो हम खंड खंड में टूट जाएंगे। 2014 से लेकर अब तक मोदी जी से उन्होंने आशा की थी शायद कुछ चेंज होगा, पर वो उम्मीद अब टूट चुकी है।